क्या होना चाहिए? आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए, सरना धर्म कोड होना चाहिए? देखिए, आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए। क्योंकि आदिवासी धर्म कोड की बात करते हैं तो इसमें सरना भी आ जाते हैं, ईसाई भी आ जाते हैं। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम सुभाष शेखर है और आप देख रहे हैं लोकल खबर। हर साल विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश है। यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हुआ। फिलहाल जो मौजूदा सरकार है, हेमंत सोरेन जी हैं, आदिवासियों के नेता माने जाते हैं। ऐसे में जो शासन है, जो प्रशासन है, जो यहाँ का नेतृत्व है, वो आदिवासियों के हित में कितना खरा उतर रहा है और किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, और जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव जीते हैं वो मुद्दे पूरा हो रहे हैं या नहीं, ये जानने के लिए हम आदिवासी नेता एक हैं अंतु तिर्की, उनसे बात करेंगे। अंतु जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। जिस तरह से आदिवासी प्रदेश झारखंड है, विकास नहीं हो पाया, तो आज झारखंड के डेवलपमेंट को आप कहाँ पाते हैं? यहाँ के आदिवासियों को कहाँ देखते हैं? और इस झारखंड राज्य का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया था कि जो यहाँ के आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, ये लोग बिहार से एकदम कट जाते थे और जो भी लाभ मिलना चाहिए यहाँ के आदिवासियों को, वो लाभ नहीं मिल पाता था। और जिसके चलते बहुत वर्षों से इसका आंदोलन हुआ करता था कि हम लोग अलग झारखंड राज्य बनाएंगे, छोटा राज्य बनाएंगे, ताकि यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के पिछड़े हैं, यहाँ के दलित हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, ऐसे लोगों को यहाँ का लाभ दिया जा सके, यहाँ के लोगों को यहाँ का लाभ मिलना चाहिए। और उसी लड़ाई के माध्यम से पिछले 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग राज्य अस्तित्व में आया। 20 साल हो गया उस चीज़ को। 20 साल में क्या बदलाव आप देखते हैं? वो जिस बात को लेकर अलग झारखंड बना था वो पूरा हो सका है इन 20 सालों में? हम लोगों ने जो देखा है आज तक 20 साल में हम लोगों ने पाया कि झारखंड जिस उद्देश्य के साथ में अलग कराया गया था, वो कहीं भी साकार होता हुआ आज तक नहीं दिखा। झारखंडियों को यहाँ का लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया। यहाँ की जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है, उसकी रक्षा जो करने की बात है, वो रक्षा नहीं हो पाया। यहाँ के जो रोज़गार मिलना चाहिए, वो रोज़गार नहीं मिल पाया। यहाँ से हम लोगों ने प्रयास किया था कि पलायन रुकेगा जब झारखंड अलग राज्य बनेगा, लेकिन पलायन आज तक नहीं रुका। आज भी बड़ी ज़ोरों से पलायन यहाँ जारी है। तो हम लोगों को ये देखने को मिला कि जिस उद्देश्य के साथ में झारखंड को हम लोगों ने अलग कराया था, वो उद्देश्य पूरा होते हुए नहीं दिखा। झारखंड के लोगों को अधिकार आज तक नहीं मिल पाया है। अब तो यहाँ पर जो झारखंड के लोगों की, आदिवासियों की जो सरकार है, वो सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, फिर भी ये पूरा नहीं हो पा रहा है क्या? अभी देखिए, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार यहाँ बना है, ये सरकार से बहुत उम्मीद यहाँ के लोगों को जगा है। और जिस तरह से चुनाव के घोषणा पत्र में या चुनाव के दरमियान अपने भाषण में जिस तरह से हमारे हेमंत सोरेन जी हो या झारखंड के और भी वरिष्ठ नेतागण हैं, जिस तरह से लोगों ने बातों को रखा है, यहाँ के लोगों को बताया है कि अगर हमारा सरकार आएगा तो हम यहाँ के लोगों के लिए क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये सभी बातों को रखा था उन्होंने। लेकिन अभी झारखंड बने हुए बहुत दिन हुआ नहीं है, और जैसे झारखंड का माने सरकार का गठन हुआ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर, और उसके बाद में ये कोरोना का महामारी आ गया सामने। इसलिए बहुत जल्दी, इतना जल्दी हम लोग अकबकाहट में हेमंत सोरेन जी को भी दोषी नहीं दे सकते हैं, अभी समय है। लेकिन हम ये मांग करते हैं हेमंत सोरेन जी से भी, और जो मंत्रिमंडल में हैं वो भी, जो सरकार में हैं उन लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि जिस उद्देश्य के साथ में ये झारखंड बना है और जिस उद्देश्य के साथ आपने अभी झारखंड राज्य में सरकार बनाया है, लोगों से वोट मांगा है, मतदान कराया है लोगों से, उसमें खरा उतरने का प्रयास करें। हम लोगों को बहुत उम्मीद है हेमंत सोरेन जी से, और ये उम्मीद है कि आने वाले समय में करेंगे। अभी कोरोना काल है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा उनको अभी दोषी नहीं दे सकते हैं। कई नीतिगत फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं, ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। ऐसे में कोरोना काल नहीं आया, इस कोरोना काल में ही कई नीतिगत फैसले लिए गए हैं और अभी लिए जा रहे हैं। ऐसे में जो
ये है आपका चुनाव घोषणा पत्र में जो था वो भी तो है, जैसे कि आपका धर्म कोड, सरना धर्म कोड, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो बैनर यहाँ पर लगा है, पोस्टर लगा गया, शहर में कई जगह लगे, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। तो इसके लिए आदिवासी क्या सोचता है? जिस तरह से हम लोगों की लंबी मांग है कि सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू होना चाहिए, इसकी मांग हम लोग बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं। वो राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी हम लोगों ने ये मांग किया है, मांग अभी भी हम लोग कर रहे हैं कि ये धर्म कोड लागू होना चाहिए। इसलिए कि अभी जो है देखा जा रहा है, सभी लोगों को मालूम है कि आदिवासी को कोई कहता है कि हमारे साथ है, ये हिंदू है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी आदिवासी है, ना ये हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। आदिवासी एक अलग है, अलग धर्म है हमारा। हम लोग आदिवासी हैं, हम लोगों का रीति रिवाज अलग है, शादी विवाह का हम लोग का नियम अलग है, पूजा पाठ करने का हम लोगों का नियम अलग है। हम लोग हर तरह से हमारा अलग संस्कृति अलग है, सब कुछ अलग है हमारा व्यवस्था। आप बोले आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड या सरना धर्म कोड? क्योंकि आदिवासी धर्म कोड की बात करते हैं तो इसमें सरना भी आ जाते हैं, ईसाई भी आ जाते हैं, तो इससे कोई बदलाव क्या आ सकता है? मतभेद बड़ा है इसमें। देखिए, ईसाई का धर्म कोड अपना लागू है, उन लोगों का धर्म अलग से है। अभी जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और इस तरह से जो भी हैं, उन लोगों का अलग अपना जनगणना में कॉलम उन लोगों का अलग होता है। लेकिन हमारा आदिवासी का, एसटी का कहीं भी नहीं है। पिछले वर्षों से पहले हुआ करता था, चाहे 1811 बोलिए, 1821 बोलिए, 1831 बोलिए, 1841 बोलिए, वैसा करते करते पूरा आए हुए था। हम लोगों का कॉलम हुआ करता था 1941 तक। हम लोगों ने देखा है कि 1941 तक एसटी, आदिवासी जनजाति धर्म कोड कॉलम हुआ करता था, लेकिन 41 के बाद से उसको हटा दिया गया और आदिवासी का वहाँ से नामो निशान ख़त्म कर दिया गया। क्या होना चाहिए? आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए, सरना धर्म कोड होना चाहिए? देखिए, आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए, इसलिए कि ईसाई का अपना तो धर्म कोड उन लोग का है ही। सरना धर्म कोड नहीं होना चाहिए। सरना, देखिए सरना क्या होता है कि हम लोग आदिवासी में सरना का हम लोग अपने इस तरह इधर में हम लोग सरना कहते हैं, कहीं जाहिर कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, तो उसी का नाम अलग अलग तरह से नाम लिया जाता है। इसीलिए आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए, जिसमें जो आदिवासी हैं, ईसाई को छोड़ के, ईसाई का अपना है इसलिए, उसके बाद में जो आदिवासी इधर जो बचते हैं, वो चाहे सरना हो, संथाल हो, उरांव हो, जो भी हो, ये लोग सभी लोग इसमें आते हैं जो आदिवासी में। इन लोगों का एक अलग कॉलम होना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं कि आदिवासी धर्म कोड, अब तक सरना धर्म कोड की मांग हो रही थी, लेकिन अब आदिवासी धर्म कोड, तो इसके लिए जो है आवाज़ कब से उठेगा? इसके लिए क्या तैयारी है? आवाज़ उठ रहा है, आवाज़ हम लोग हमेशा उठाई ही रहे हैं। और अभी हम लोग कल भी विश्व आदिवासी दिवस है, इस विश्व आदिवासी दिवस में भी सभी लोगों के तरफ से ये वक्तव्य आएगा ही और आता ही रहता है हर साल आदिवासी दिवस पर। ये भी आएगा, समय समय पर धरना प्रदर्शन होते रहता है, वो चाहे दिल्ली के जंतर मंतर में लोग बैठे, चाहे झारखंड के राज्यपाल के प्रांगण में हो, चाहे और जगह भी, ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग मांग करते रहते हैं कि हमारा अलग धर्म कोड होना चाहिए। ये अंतु तिर्की जो बता रहे थे कि अब आदिवासी धर्म कोड चाहिए। अब तक सरना धर्म कोड की मांग की जा रही थी, लेकिन अब आदिवासी धर्म कोड चाहिए। इसके कई मायने हो सकते हैं, जिसकी आवाज़ जो है अब बुलंद की जाएगी। नए सिरे से आंदोलन भी चल रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए लोकल खबर।